नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ। तो फिर बिना इंट्रो में टाइम वेस्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देन लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की जो एलसीडी मॉनिटर होती है उसके साथ यूनिवर्सल टीवी बोर्ड की कनेक्शन करके कैसे इस मॉनिटर को हम टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आज के वीडियो में हम यही सीखेंगे। सो मेरे पास ये एलजी का फ्लैट्रॉन W1943C मॉनिटर है और हम इस मॉनिटर को टीवी में कन्वर्ट करेंगे और इस वीडियो की मदद से मैं आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी ताकि आप किसी भी एलसीडी मॉनिटर के साथ यूनिवर्सल टीवी बोर्ड लगा के उसे टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिए। सो टीवी में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें इस मॉनिटर की बैक साइड को ओपन कर लेना होगा और फिर हमें इन कनेक्शन को मॉनिटर की सर्किट बोर्ड से अलग करना होगा। सो हमने यहाँ पर सारे कनेक्शन को सर्किट बोर्ड से अलग कर दिया है। किसी भी एलसीडी मॉनिटर की पैनल में यूनिवर्सल टीवी बोर्ड लगाने के लिए सबसे पहले हमें जो देखना है वो उस पैनल की बैकलाइट एलईडी है या फिर सीसीएफएल ट्यूब है। और ये जानने के लिए पैनल के पीछे एक स्टिकर दिया हुआ रहता है जिसके ऊपर पैनल की मॉडल नंबर लिखा रहता है और उस मॉडल नंबर से हम गूगल करके पता कर सकते हैं कि इस पैनल में जो बैकलाइट दिया गया है वो सीसीएफएल ट्यूब है या फिर एलईडी बैकलाइट है। जैसे इस पैनल में सीसीएफएल बैकलाइट दिया हुआ है और ये दोनों उसकी कनेक्टर है और इसी बैकलाइट की मदद से किसी भी डिस्प्ले पे हम पिक्चर देखते हैं। तो इस बैकलाइट को चलाने के लिए हमें कुछ इस तरह की एक ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मार्केट में बहुत आसानी से आपको 150 रुपये के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपकी पैनल की बैकलाइट एलईडी है तो आपको इस तरह की एक ड्राइवर खरीदना होगा और ये भी लगभग 150 रुपये के अंदर हो जाएंगे। और इन दो ड्राइवर के बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हो तो मेरे चैनल पे वीडियो दिया हुआ है, आप जाके वहाँ पर देख सकते हो। सबसे पहले हम इस ड्राइवर को पैनल की बैकलाइट कनेक्टर से कनेक्ट करके उसे वहाँ पर बैठा देंगे। हमने यहाँ पर बैकलाइट ड्राइवर को पैनल के साथ फिक्स कर दिया है। अब हमें पैनल की मॉडल नंबर गूगल करके उसकी डाटा शीट डाउनलोड करना पड़ेगा और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उस डाटा शीट में इस पैनल की रेजुलेशन कितनी है वो पता चलेगी और साथ ही साथ ये पैनल कितनी पिनों की है, यानी 30 पिन की है या फिर 40 पिन की है या फिर कौन सी पिन में कौन सी कनेक्शन देना है ये भी पता चलेगी उस डाटा शीट के द्वारा। और इस पैनल की डाटा शीट के द्वारा हमने ये पता किया है ये पैनल 30 पिन की है जिसकी पैनल वोल्टेज राइट साइड पे है और जिसकी रेजुलेशन है 1366 इंटू 768, यानी ये फुल एचडी रेजुलेशन नहीं है और इसीलिए इस पैनल में 5 पेयर एलवीडीएस केबल चाहिए। और फिर हमें चाहिए एक यूनिवर्सल टीवी बोर्ड और हम यहाँ पर VST56U112 इस यूनिवर्सल बोर्ड को इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बोर्ड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और ये लोकल मार्केट में आपको 700 से 750 के बीच में मिल जाएंगे। और हमें चाहिए एक एलवीडीएस केबल और ये एलवीडीएस केबल हर एक पैनल के लिए अलग अलग होती है और ये पैनल के ऊपर डिपेंड करती है आपको किस तरह की एलवीडीएस केबल खरीदना है। और फिर आपको चाहिए इस तरह की एक बॉक्स जो कि यूनिवर्सल टीवी बोर्ड के लिए ही बना है और ये भी आपको लोकल मार्केट में मिल जाएंगे 60 से 70 रुपये के बीच में। सबसे पहले हम इस बॉक्स को एलसीडी की बैक कैबिनेट के साथ कुछ इस तरह से फिट कर देंगे और इस हिसाब से मार्क करके बैक कैबिनेट को हम कुछ इस तरह से काट लेंगे। हमने यहाँ पर मार्क के हिसाब से बैक कैबिनेट को काट लिया है और अब हम इस बॉक्स को बैक कैबिनेट के साथ पूरी तरह से फिक्स कर दिया है। और अब हम इस बॉक्स के अंदर यूनिवर्सल टीवी बोर्ड को फिट करेंगे। हमने यहाँ पर यूनिवर्सल टीवी बोर्ड को बॉक्स के अंदर फिक्स कर दिया है। और फिर हम ऑन ऑफ स्विच बोर्ड को यहाँ पर फिट कर देंगे। हमारा ऑन ऑफ स्विच बोर्ड भी लगाना कंप्लीट हो चुका है। और फिर हम आईआर की एंड ऑन ऑफ एलईडी की कनेक्शन को इस बोर्ड से एक्सटेंड करके मॉनिटर की फ्रंट पैनल के साथ ग्लू की मदद से जुड़ दिया है ताकि टीवी ऑन होने पर प्रोफेशनल लुक की तरह यहाँ पर एलईडी जल के इंडिकेट करे। और फिर हम साउंड आउटपुट के लिए बैक कैबिनेट के साथ 2 स्पीकर को जोड़ दिए हैं और ये है 2 स्पीकर की कनेक्शन जिसको हम बाद में बोर्ड के साथ अटैच कर देंगे कुछ इस तरह से। तो चलिए आप सारे कनेक्शन को यूनिवर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले कीबोर्ड वाली कनेक्टर को कनेक्ट करते हैं
और फिर स्पीकर की कनेक्शन को, और फिर बैकलाइट ड्राइवर की कनेक्टर को यूनिवर्सल बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं और इसकी दूसरी सिरे जाएगी बैकलाइट ड्राइवर में, और फिर एलवीडीएस केबल को कनेक्ट करते हैं और एलवीडीएस केबल की दूसरी सिरे जाएगी एलसीडी पैनल में। सो हमने यहाँ पर सारी वायर्स को बोर्ड के साथ अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो चलिए अब बॉक्स को क्लोज करते हैं। सो ये रहा फ्रंट साइड एंड बैक साइड की फाइनल लुक। तो चलिए अब यूनिवर्सल टीवी बोर्ड को पावर देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो पावर देते ही रेड एलईडी इंडिकेट कर रही है। तो चलिए अब इसे स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टैंड बाय से रिलीज करते ही डिस्प्ले पर पिक्चर आ चुका है, यानी यूनिवर्सल टीवी बोर्ड की कनेक्शन इस पैनल के साथ बिल्कुल सही हुआ है। सो गाइस कुछ इस तरह से आप किसी भी एलसीडी मॉनिटर में यूनिवर्सल टीवी बोर्ड लगा के उसे टीवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।